प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बनता होता है। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। हर इंसान के लिए प्रोटीन का सेवन करना जरूरी होता है क्योंकि ये शरीर में कई काम करता है। सामान्य इंसान को प्रति किलो बॉडी वेट पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी इसके अलावा जो लोग फिजिकल रूप से अधिक एक्टिव हैं वो लोग 1 से 2 ग्राम प्रोटीन का भी सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। ऐसा करने से उनके मसल्स तो बन जाते हैं और वजन भी कम हो जाता है। लेकिन हाल ही में उस स्टडी के मुताबिक उन्हें पिता बनने में परेशानी हो सकती है। अगर आप भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। 8 हफ्ते में दिखा असर। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में एक स्टडी प्रकाशित हुई है। ये स्टडी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वारेस्टर्स में न्यूट्रिशन थेरेपी एक्सपर्ट जो कि व्हिटेकर के नेतृत्व में की गई थी। इस स्टडी के मुताबिक हाई प्रोटीन डाइट लेने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। इस रिसर्च में 8 हफ्ते तक 309 पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच की गई थी। रिसर्च में शामिल लोगों की डाइट में 35% मीट, मछली, प्रोटीन शेक शामिल थे। 8 हफ्ते बाद जब जांच की गई तो पाया गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में 37% की कमी थी। रिसर्च में शामिल लोगों ने टेस्टोस्टेरोन में कमी के लक्षणों को भी अनुभव किया, जिसमें इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, वीर्य कम बनना, थकान, डिप्रेशन, मसल्स में कमजोरी शामिल थे। स्पर्म प्रोडक्शन मुख्य रूप से अन्य हार्मोन्स द्वारा प्रेरित होता है, इसलिए कम टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा सीधे इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बनता। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का कम लेवल होने से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, जो कि पुरुषों में बांझपन का कारण बन सकता है। जो व्हिटेकर के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन का कम लेवल कई बीमारियों और स्वास्थ्य जोखिम का कारण बन सकता है। इसमें मांसपेशियों की ताकत कम होना, डिमेंशिया, सेक्स ड्राइव कम होना, डायबिटीज, हार्ट संबंधी समस्या, अल्जाइमर आदि का कारण बन सकता है। इन लोगों के लिए है चिंता की बात। रिसर्चर जो व्हिटेकर ने कहा है कि रिसर्च में प्राप्त हुआ निष्कर्ष ये पता चलता है जो व्यक्ति दिन की 35% कैलोरी प्रोटीन से लेता है उसके टेस्टोस्टेरोन में कमी देखी जाती है। वहीं डाइटिशियन एरन कोलमैन ने भी कहा है कि हाई प्रोटीन डाइट टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकती है। हालांकि उनका मानना है कि रिसर्च के आधार पर 35% से कम प्रोटीन खाने से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इस रिसर्च में लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रखा गया था, सिर्फ प्रोटीन के सेवन पर ध्यान दिया गया था। इसलिए रिसर्च की भी कुछ सीमाएं हैं। कितना प्रोटीन बहुत अच्छा है। health.harvard.edu के मुताबिक सामान्य पुरुषों को दिन में लगभग 56 ग्राम और महिलाओं को 40 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अपने वजन के मुताबिक प्रोटीन लेना चाहता है तो वो प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर सकता है। अगर कोई एक्टिव पर्सन है तो उसे अपनी कैलोरी का 10% हिस्सा प्रोटीन से लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई रेजिडेंस ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत उसकी एक्टिविटी के मुताबिक बढ़ सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।